नमस्कार, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ 24 और मैं हूं खुशबू जैन। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पेट्रोल के प्राइसेस के बढ़ने के पीछे क्या कारण है और इसके साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि इंडिया में कहां कहां पेट्रोल का प्रोडक्शन होता है, कहां से इसे इंपोर्ट किया जाता है और किन किन चीज़ों से इस पर इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडक्शन की। तो इंडिया में ऑयल प्रोडक्शन सबसे कम है क्योंकि वर्ल्ड के 0.3 रिजर्व्स इंडिया में है बस, जबकि हमारा कंजम्पशन रेट 4.6 है वर्ल्ड में। हम 30 नंबर पे आते हैं कंजम्पशन में, इसलिए हमें फ्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है। आसाम, गुजरात, राजस्थान, मुंबई हाईफील्ड कुछ ऐसी जगह है जहां से फ्यूल का प्रोडक्शन होता है। अब हम बात करते हैं इंपोर्ट की। तो सबसे ज़्यादा हम फ्यूल इंपोर्ट करते हैं इराक, यूएसए और साउथ अरेबिया से। अगर अब हम बात करें उन जगहों की जहां फ्यूल प्राइस को कंट्रोल किया जाता है तो वो जगह है रशिया, मैक्सिको आदि। इन सब से अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो पेट्रोल के प्राइसेस को बढ़ाने में इफेक्ट करती हैं। सबसे पहली चीज़ है जीएसटी का लागू ना किया जाना। हमारे पेट्रोल पे कई तरह के टैक्सेस लागू किए गए हैं जिनको हम भरते हैं, जिसके वजह से प्राइस हाई हो गया है। अगर वो सारे टैक्सेस को हटाकर सिर्फ जीएसटी लगाया जाए तो प्राइस कम होगा और आम आदमी को कोई परेशानी भी नहीं होगी। दूसरा कारण है रिफाइनरीज का कम होना। इंडिया में रिफाइनरीज बहुत ही कम है। तीसरा कारण है फ्यूल इंपोर्ट पे हमारी डिपेंडेंस। हम फ्यूल इंपोर्ट के लिए दूसरे शहरों पे डिपेंड करते हैं। अगर यह प्रोडक्शन हम खुद करें अपने इंडिया में तो फ्यूल का प्राइस भी कम होगा और हमें किसी के भरोसे भी नहीं रहना होगा। अब चौथा रीज़न है रुपये की वैल्यू का कम होना डॉलर के मुताबिक। 2014 में एक रुपये के मुताबिक $1 को हम 62 से 63 रुपीज़ माना जाता था, लेकिन अब वही चीज़ बढ़कर 73 रुपीज़ हो गई है, जिससे कि हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अब तक का यह सब कारण तो पहले के थे। अब तक का सबसे बड़ा कारण बताने जा रही हूँ, जो कि है इस लॉकडाउन की वजह से पेट्रोल के प्राइसेस में जो बढ़ोतरी हुई है। ओपेक कंट्रीज ने प्रोडक्शन को कम कर दिया है, जिनके कारण प्रोडक्शन तो कम हुई लेकिन डिमांड में कोई भी घटाई नहीं हुई। उन कंट्रीज को लगा कि लॉकडाउन की वजह से पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन हालांकि ऐसा हुआ नहीं। यही सबसे बड़ा कारण है कि डिमांड तो पूरी थी पर सप्लाई नहीं, जिसके वजह से सरकार को उसका दाम बढ़ाना पड़ा। यह सब कुछ रीजन थे जिसकी वजह से प्राइस बढ़ता है। अब हम बात करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस की कि प्राइस बढ़ने से आम आदमी को क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। तो अब फ्यूल प्राइस हाई हो जाने से ट्रांसपोर्टेशन प्राइस भी हाई हो गया है और ट्रांसपोर्टेशन हाई हो जाने से आम आदमी यानी कि किसान जो अपने सब्जियां अनाज को एक शहर से दूसरे शहर ले जाता है बेचने के लिए, उसे मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अब ये सब को छोड़कर अब हम जानते हैं कि इसके लिए क्या क्या सुझाव हैं, कैसे हम इन चीज़ों से निपट सकते हैं। तो पहला सुझाव तो यह दिया जाता है कि सरकार को पेट्रोल पर जीएसटी का लागू कर देना चाहिए। अगर हम जीएसटी भरेंगे, अन्य सारे टैक्सेस को हटा दिया जाए और सिर्फ जीएसटी ही दिया जाए तो इसका प्राइस भी कम हो जाएगा और आम आदमी भी सुखी से जी पाएगा। दूसरी चीज़ तो हमारी ये है कि उन्हें सरकार का कहना है अगर वो जीएसटी हटा दें, जीएसटी लगा दें पेट्रोल पे, तो उनका रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। अब रेवेन्यू जनरेट के लिए भी एक ऑल्टरनेटिव रीज़न है हमारे पास। क्या? हम वही टैक्स लग्जरी गुड्स और सिंक गुड्स पे लगाएं। लग्जरी गुड्स यानी रेसिंग कार्स, बोट्स, ये सब, और सिंक गुड्स मतलब जो कि हार्मफुल होते हैं, इट मीन्स अल्कोहल। तो इन सब पे अगर हमको टैक्स लगा दें तो आम आदमी को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब हम आते हैं दूसरे रीजन पे। तो हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है इंडिपेंडेंट। हम इंडिपेंडेंट नहीं है पेट्रोल पे, हम दूसरे शहरों पे डिपेंड करते हैं। तो हमें सबसे पहले इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए उन अपने शहरों में, ताकि हम नए से नए रिफाइनरीज खोल सके और दूसरे पे डिपेंड होने से अच्छा हम खुद इंडिपेंडेंट हो सके। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो एक लाइक देकर हमें सपोर्ट जरूर करें, ताकि हमारी आवाज़ सही जगह तक पहुंचे और इस पर कुछ एक्शन लिया जाए। अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।